हेलो गाइस, मुझे आप लोग के साथ एक बात शेयर करना है जो कि मुझे लगा शेयर करनी चाहिए आप लोग के साथ, क्योंकि जो हुआ मेरे सामने हुआ और मुझे वो देखकर बहुत ही बुरा लगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। आज मैं और मेरी सिस्टर हम लोग बाहर गए थे कुछ काम की वजह से, और जैसे हम लोग का काम ख़त्म हुआ हम लोग रिटर्न बाहर आए। बाहर आके अब हम लोग बस कुछ डिस्कस कर रहे थे बातें, जो मैं और मेरी सिस्टर और कुछ फ्रेंड्स थे। हम लोग बातें जैसे ही डिस्कस कर रहे थे, सामने से एक अंकल आ रहे थे जो कि उनका एज 50 या 50 के ऊपर होगा। तो अंकल जैसे आ रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, दूर से हम लोग देख रहे थे, तो अंकल आते आते हम लोग के सामने स्लिप होके गिर गए। और हम लोग सब गए अंकल को उठाने के लिए, और आसपास के लोग भी गए। जैसे हम लोग ने अंकल को उठाया तो अंकल ठीक ठाक से उठ गए, बट उनका जो राइट हैंड का हाथ था वो बिल्कुल ऐसे गिर गया। तो जैसे अंकल का हाथ ऐसे गिर गया तो हम लोग को लगा कि उनका हाथ टूट गया है। हम लोग सब ने अंकल को पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के बाहर, जो हाथ उनका टूटा हुआ था वो हाथ उनको पकड़ के लेके गए साइड पे। उनको लेके जाके बिठाया, पानी पिलाया, अंकल को बोला अंकल थोड़ा आप रेस्ट करो। और उतने में हम लोग ने अंकल का राइट हैंड जो टूटा था वो देखा हम लोग ने। मतलब इतना गंदा तरीक़ा से टूटा ना, मतलब ये हड्डी बिल्कुल ही मतलब नहीं रहा उनका हड्डी। हम लोग को लगा ही नहीं था कि इतना छोटा गिरने पर इतना बड़ा हो सकता है कुछ। तो उनका ये हड्डी पूरा टूट गया था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग के हाथ के अंदर कुछ हड्डी होता है। इतना गंदा तरीक़ा से अंकल का हाथ टूटा। फिर भी अंकल को बोला अंकल आप रेस्ट करो। तो अंकल का फ़ोन से हम लोग ने फ़ोन लिया, उनके बेटे को कॉल किया, उनके बेटे को कॉल करके बुलाया। तब तक अंकल को रेस्ट करने दिया हम लोग ने, जब तक उनका बेटा नहीं आ जाता। और अंकल को बहुत दर्द हो रहा था, धीरे धीरे उनका हाथ पूरा फूलने लग गया था, क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा। मे भी अंकल कुछ काम से बाहर आए थे, ऑलरेडी उनका तबीयत ख़राब ही था, दिखने में ऐसा लग रहा था। तो वो बोल रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर हो सकता है तो मैं फार्मेसी चला जाऊंगा। तो फिर हम लोग ने सबने बोला कि अंकल आपका फार्मेसी जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका हाथ पर टूट चुका है और आप जितना लेट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ होगा। तब तक अंकल को हम लोग ने बिठाए रखा, क्योंकि उनका हालत बहुत ख़राब था। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनका हाथ जैसे टूटा था लग तो नहीं रहा था बहुत जल्दी ठीक होगा, क्योंकि उनको रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा देर के बाद उनके बेटा जब आए तो हम लोग ने सब मिलकर उनको ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके उनको हॉस्पिटल भेजा, ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द हो सके और उनको इतना तकलीफ़ ना मिले, क्योंकि उनका एज भी थोड़ा हो गया था, तो ज़्यादा तकलीफ़ होता अगर ज़्यादा देर बैठने से। तो जब उनके बेटे आने के साथ साथ हम लोग ने उनको हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि जल्द से जल्द इलाज हो सके। तो है कि इतना छोटा गिरने पर इतना बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका हाथ बहुत गंदा तरीक़ा से टूटा था। देख हम लोग को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग के सामने हुआ। आई होप अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस यही कहना था। और गाइस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग जब भी घर से बाहर निकलो, प्लीज़ ध्यान से निकला करो, क्योंकि रास्ते पे कभी भी कुछ हो सकता है। तो इधर उधर मतलब देखा मत करो। जैसे अंकल ने देखा था, अंकल ने नीचे नहीं देखा, ऊपर कुछ साइड कुछ पड़ रहे थे, तो उतने में ही आते आते वो स्लिप करके गिर गए। इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना था आप लोग के साथ। अगर जब भी बाहर निकलो ध्यान से निकलो। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।